हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, अभी अभी आरआरबी ग्रुप डी के रिगार्डिंग एक नोटिस आई हुई है। चलिए देख लेते हैं उस नोटिस में क्या है। दोस्तों, हमने आरआरबी कोलकाता की होम वेबसाइट को ओपन किया हुआ है। आप देख लीजिए, हमने आरआरबी कोलकाता की होम वेबसाइट को ओपन किया हुआ है। चलिए इसको थोड़ा नीचे करके स्क्रॉल करते हैं। यहाँ पर देखिए आपको दिया गया है आरआरबी सीएन 2019 लेवल 1 पोस्ट 7 सीपीसी। चलिए इसमें देख लेते हैं कि इस नोटिस में क्या हुआ है। देखिए इसमें दोस्तों थोड़ा स्क्रॉल करेंगे। आज है 24 तारीख। 24 तारीख को अभी एक नोटिस आई हुई है। चलिए इसको ओपन करके देख लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, आरआरबी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड कोरिजेंडम एंड अमेंडमेंट नंबर 3 सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिस नंबर RRC 1 2019 लेवल 1 पोस्ट रिक्रूटमेंट फॉर वेरियस पोस्ट इन लेवल 1 to 7 CPC डेट ऑफ इशू 24 जनवरी 2022। अब देख लेते हैं दोस्तों इसमें नोटिस में क्या लिखा हुआ है। With reference to the detailed central employment notice CN number RRC 1 2019 published on 23/2/2019 and opening of online registration of applicant through the website of RRB on 12/3/2019 and corrigendum and amendment number 1 and 2 and notice on exam scheduled for CVT published on 15/3/2019 and 27/3/2019 and on 8/12/2021 respectively through the websites of RRB. Following changes are made through this corrigendum and amendment number 3। दोस्तों, जो भी इसमें आज तक नोटिस आई उसमें ये सब बताया गया है जो मेन हम लोगों के लिए है। चलिए उसमें नीचे दिया गया है, हम उसमें देख लेते हैं। इसमें क्या बताया गया है दोस्तों नोटिस में कि एग्ज़ाम आपका शेड्यूल्ड फॉर CBT1 एंड इंट्रोडक्शन ऑफ CBT2, जिसमें कि आपका CBT1 के एग्ज़ाम के बारे में शेड्यूल दिया गया है और आपका CBT2 के बारे में इंट्रोडक्शन बताया गया है। चलिए देख लेते हैं। इन व्यू ऑफ लार्ज नंबर ऑफ application received, railway had decided to conduct 2-stage computer based test in term of para 3 of the important instruction examination process, page number 3, para 1.9 of general instruction, page 4, 5 and para 14.1 of recruitment process, page 18 and 19 of CEN detail of 2-stage computer based test are as under। इसमें बताया गया है दोस्तों कि हम एप्लीकेंट की अधिकतम संख्या को रिसीव करते हुए रेलवे ने ये डिसाइड किया है कि हम 2 स्टेज CBT एग्ज़ाम लेंगे इन टर्म ऑफ पैरा 3 ऑफ द इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन, जो कि आरआरबी कभी भी अपना निर्णय सिलेक्शन से रिलेटेड कभी भी अपना निर्णय बदल सकता है या चेंज कर सकता है। उसी को हमने ध्यान में रखते हुए ये चेंज किया है। इसमें ये मतलब लिखा हुआ है। नीचे देख लेते हैं दोस्तों। ए नंबर पे फर्स्ट स्टेज CBT स्टार्टिंग फ्रॉम 23/2/2022, जो कि दोस्तों आपके CBT1 के एग्ज़ाम ग्रुप डी के 23 फरवरी से होने वाले हैं। विल बी एज पैरा 14.1 ऑफ द CN नंबर RRC 1 2019 इन मल्टीपल फेजेज, जो कि कई सारे फेज में चलने वाले हैं। सब्जेक्ट टू द प्रिवेलिंग कंडीशन एंड गवर्नमेंट गाइडलाइंस, प्रिवेलिंग कंडीशंस और गवर्नमेंट गाइडलाइंस को देखते हुए इशूड फ्रॉम टाइम टू टाइम टू व्यू ऑफ हैंडलिंग ऑफ द कोविड-19 पैंडेमिक। The syllabus and distribution of question for CBT1 will remain same as mentioned under para, जो कि CBT1 का सिलेबस और बाकी सारी प्रोसेस को मेंशन कर दिया गया है पैरा 14.1 में, जो कि आप सभी लोगों को मालूम होगा। इसके बाद देख लेते हैं कि इसमें जो इम्प्लीमेंट किया गया है CBT2 एग्ज़ाम। अभी क्या था कि आपका CBT1 होना था और फिजिकल होना था, इसके बाद सीधा DB होना था। अब इसमें CBT2 यानी एक एग्ज़ाम को और इसमें ऐड कर दिया गया है CBT1 और CBT2। इसके बाद आपका फिजिकल, इसके बाद फिर DB। देखिए दोस्तों CBT2 में आपको लिए क्या किया गया है, इसका सिलेबस 10th स्टैंडर्ड का वही सेम सिलेबस रहेगा, बस इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ा दिए गए। इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन
आपके CBT 1 में नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 है, जबकि CBT 2 में इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन 120 रखा गया और टाइम सेम है यानी 90 मिनट। और जनरल साइंस से क्वेश्चन रहेंगे 30, मैथमेटिक्स के 30, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 35 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर के 25 क्वेश्चन। टोटल हो गए 120 क्वेश्चन 90 मिनट में, जो कि ये आपका CBT 2 का सिलेबस है। फिर नीचे दिया गया है दोस्तों शार्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट्स फॉर CBT 2 15 टाइम्स ऑफ नोटिफाइड वैकेंसी, जो कि CBT 2 में 15 गुना बच्चे बुलाए जाएंगे। अब दोस्तों इसमें ये वाली बहुत प्रॉब्लम है कि जैसे मान लीजिए CBT 2 में ANTPC में एग्ज़ाम में किया गया है कि रोल नंबर का 4 गुना, तो कहीं ऐसा भी हो सकता है कि ग्रुप डी में भी यही हाल हो सकता है। तो चलिए देखेंगे क्या होता है। इसके बाद नेक्स्ट देख लीजिए दोस्तों कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मलाइज्ड मार्क फॉर मल्टी सेशन पेपर्स। ये भी दोस्तों white para details formula for calculation of normalized mark multi-session papers has been published. The formula has been modified as mentioned below and will be adapted for normalization. ये दोस्तों नॉर्मलाइजेशन का फार्मूला दिया गया है, आप इसे देख सकते हैं। हमारे तो आज तक नहीं समझ में आया, आप इसको चेक कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं पैरा नंबर 3 पे क्या दिया हुआ है। इशूड वाइट कोरिजेंडम एंड अमेंडमेंट नंबर 2 डेटेड 27/3/2019 बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ कैंडिडेट इन CBT सब्जेक्ट टू देयर क्वालिफाइंग इन PT कैंडिडेट 1.05 टाइम्स नंबर ऑफ एक्स्ट्रा कैंडिडेट टू बी कॉल्ड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शैल बी 5% बियॉन्ड द नंबर ऑफ नोटिफाइड वैकेंसी। द नंबर ऑफ वैकेंसी विल बी कॉल्ड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एज पर देयर मेरिट एंड ऑप्शन। पहले दोस्तों 27/3/2019 के पहले जितनी भी ग्रुप डी की वैकेंसी होती थी उसमें कैंडिडेट्स का 1.05 स्टूडेंट्स बुलाए जाते थे। और अब क्या होगा, न्यू अमेंडमेंट जिसमें किया गया है, इसमें क्या होगा, बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ कैंडिडेट इन CBT 2 सब्जेक्ट टू देयर क्वालिफाइंग इन PT द नंबर ऑफ कैंडिडेट टू बी कॉल्ड फॉर डॉक्यूमेंट DV के लिए शैल henceforth बी इक्वल टू द नंबर ऑफ नोटिफाइड वैकेंसी 1:1। यानी अब क्या होगा, अब 1:1 के रेशियो में बुलाए जाएंगे। और फिर अगर वहाँ पर कुछ लोग एब्सेंट होते हैं या नहीं पहुँचते हैं या सिलेक्शन नहीं होता है तो फिर वेटिंग लिस्ट जारी करके पुनः कैंडिडेट बुलाए जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट दिया हुआ है सीन नंबर RC रिवाइज्ड पोस्ट पैरामीटर्स रिवाइज्ड अनेक्सर A। The designation of assistant point and appear in the details centralized employment notice CN number RRC 1/2019 to be read as pointsman। जो कि दोस्तों असिस्टेंट पॉइंट्समैन की पोस्ट होती थी, जो अब क्या हो जाएगी, अब केवल पॉइंट्समैन हो जाएगी, जिसको कि क्या रीड किया जाएगा, पॉइंट्समैन के नाम से। और दोस्तों ऑल अदर टर्म एंड कंडीशन ऑफ CN RRC 1/2019 विल बी रिमेन अनचेंज। बाकी सारी कंडीशंस अनचेंज यानी चेंज नहीं हुई, बाकी सारी टर्म एंड कंडीशन पिछले नोटिफिकेशन के हिसाब से हैं। और देख लीजिए दोस्तों ये जो वैकेंसी हैं ये सारी रिवाइज्ड वैकेंसी हैं। देखिए दोस्तों जो पॉइंट्स असिस्टेंट पॉइंट्समैन होता था उसको अब केवल पॉइंट्समैन के नाम से रेट किया जाएगा। तो बस ये हुआ है। बाकी असिस्टेंट वर्कशॉप, बाकी सारी असिस्टेंट वर्कशॉप, असिस्टेंट ब्रिज, असिस्टेंट CW, असिस्टेंट डिपोड, असिस्टेंट लोकोसीड, असिस्टेंट लोकोसेड, बाकी सारे आप इनको चेक कर सकते हैं। PDF फाइल दोस्तों आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, आप और जाकर रीड कर सकते हैं या होम वेबसाइट पर जाकर विजिट कर सकते हैं RRB कोलकाता की। तो ये थी ज़रूरी इन्फॉर्मेशन। दोस्तों आपकी इस नोटिस के बारे में क्या राय है, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि CBT 2 इम्प्लीमेंट किया गया कहाँ तक सही है, बच्चों के साथ न्याय है या अन्याय है। अब ग्रुप डी का एग्ज़ाम देने के लिए भी आपको 2 एग्ज़ाम देने पड़ेंगे दोस्तों। तो आप बताइए आपको ये नोटिस के बारे में क्या कहना है, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर और भी कोई नोटिस आती है तो हम आपको जल्द से जल्द इन्फॉर्म करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।